एक्स्ट्रा हो रहा है और कैसे ये प्रोडक्ट जो है उसको निकालने में हमारी सहायता करता है। आज जो हमारे साथ में दूसरे सीनियर पर्सन है वो है सुरेंद्र तेवतिया जी, डॉक्टर सुरेंद्र तेवतिया जी, जो ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ नेचुरोपैथी, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। काफी सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है और उन्होंने इस पे डिग्री ली हुई है, डॉक्टर हैं वो, तो वो बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो लास्ट में 10 से 12 मिनट का उनका अपने किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया, कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में वो आपको 10 से 12 मिनट की एक जर्नी आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपना रिजल्ट शेयर करेंगे और वो लोग अपना रेज हैंड रखेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, जब तक हमारे जो और साथी हैं वो भी आ जाते हैं सेशन में, तब तक हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने अभी अभी बताया आपको कि शरीर में जो आप गंदगी है वही हमारी बीमारी है कहीं ना कहीं। चलो इस बात से आप एग्री हैं। और इसी तरीके से अगर आप घर को साफ नहीं करेंगे तो घर गंदा हो जाएगा, लेकिन घर को साफ करने के लिए आपके पास कितने तरह के आइटम्स हैं, है ना? फ्लोर क्लीनर अलग है, टॉयलेट क्लीनर अलग है, दुनिया भर के आइटम्स है आपके पास में। इसी तरीके से शरीर को बाहर से क्लीन करने के लिए आपका पूरा बाथरूम भरा हुआ है या नहीं है? फेस वॉश अलग है, हेयर के लिए अलग है, बॉडी लोशन अलग है, सब चीजें अलग अलग आपने रखी हुई है। लेकिन एक्चुअल में जो गंदगी अंदर जा रही है शरीर के, उसको साफ करने के लिए क्या है, तो मैं थोड़ा सा एक पीपीटी के जरिए 5 से 7 मिनट में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में अंदर हो क्या रहा है और ये प्रोडक्ट उस पे कैसे काम करता है। जिन लोगों को बेनिफिट मिले हैं वो अपने रिजल्ट आपको बताने वाले हैं, तो वो लोग अपना रेजेंट रखेंगे। तो चलिए आपकी परमिशन के साथ में मैं एक छोटी सी पीपीटी शेयर करता हूं अगले 5 से 7 मिनट के लिए। यस, तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये पांचों तत्व, अगर मैं बात करूं आज से 25 साल पहले की, तो आप सब एक ही चीज बोलने वाले हैं, चैट बॉक्स में मेरे साथ रहेंगे। ये पांचों तत्व आज ज्यादा शुद्ध हैं या आज से 25 साल पहले? तो आपका जवाब मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि 25 साल पहले ये ज्यादा शुद्ध थे। जितना पीछे चलते जाएंगे उतने ज्यादा शुद्ध थे। तो इस पांचों तत्व किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारा शरीर बना है और इसी से हमारी रिकवरी होती है, इसी से हमारा शरीर बनता रहता है। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। जैसे मैं बात करूं हवा की, पानी की, भोजन की, और अर्थ का मैग्नेट भी हमारे शरीर में एंट्री करता है, और स्पेस तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो ये सब चीजें एंट्री करती हैं। लेकिन जब ये शुद्ध थे तो शुद्ध एंट्री होती थी और ब्लड में शुद्ध जाते थे और हमारे ऑर्गन्स में भी शुद्धता होती थी, क्योंकि जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन्स में चलता है। सर्कुलेशन जब होता है तो जब ब्लड अगर खराब है तो ऑर्गन्स भी जल्दी खराब होंगे, ब्लड की क्वालिटी अच्छी है तो ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे। तो अब ये बात है पहले की। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज ये सब अशुद्ध हैं, तो बॉडी में अशुद्ध पहुंचते हैं, ब्लड में अशुद्ध पहुंचते हैं, ऑर्गन्स भी जल्दी डैमेज हो रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, आपके आरओ में जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपका आरओ लंबे समय तक सर्विस की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आरओ पानी तो साफ देगा आपको, लेकिन सफाई करने में आरओ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी उसकी सर्विसिंग आएंगी। अगर उसकी 5 साल उसकी कहते हैं ना ड्यूरेबिलिटी है, तो वो 2 साल में ही खराब हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, कूलर में जो पानी खराब होता है, फ्लोराइड का पानी होता है, उस कूलर की जालियां जल्दी खराब हो जाती हैं। और जहां अच्छा पानी होता है कूलर लंबे समय तक चलता है। इसका मतलब ये सारे ऑर्गन्स पहले हमारे 100 साल तक हमें अच्छी हेल्प करते थे। और उस समय एक चीज होती थी, अंगदान महादान। लेकिन आज जो पुराने लोग हैं उनके तो आज भी किडनी ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनकी किडनी खराब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसी किडनी को वहां 100 साल में जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, आज हमारे खान पान की वजह से उस किडनी को 25-30 साल में इतनी मेहनत करनी है जितनी 100 साल की जितनी। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं? हमें लगता है कि कुछ करना होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अब हवा के साथ ये सब चीजें शरीर में जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारा ब्लड खराब होगा, शरीर गंदा होगा। हम किसी भी चीज को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, प्रयास कर सकते हैं, पर आपके हाथ में नहीं। ये देखिए, कीटनाशक, नस्ल, फसल, जब फसल खराब है तो नस्ल तो खराब होगी होगी। देखिए, जो कीटनाशक डाल रहा है उसको देखिए, आप पैकिंग देखिए उसकी किस तरह की पैकिंग कर रखी है, और ये चीजें हमें डायरेक्टली हमारे शरीर में एंट्री कर रही है। मैं जानता हूं और सागर सर भी जानते हैं कि इन सब चीजों पे रोक लगाना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर अपने शरीर के साथ कुछ बदलाव कर लें, कुछ ऐसी चीजें कर लें
जिनसे इनका असर कम हो जाएगा। तो आपको अगर कुछ समस्या है तो वो ठीक होने में मदद तो मिलेगी, और अगर आप स्वस्थ हैं तो ये समस्या आएंगी नहीं आपको। कैसे? चलिए उस पर आज हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हमें बहुत बार ऐसा लगता है यार, सब कहते हैं लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल। ये जो मैं कटिंग आपको दिखा रहा हूँ ये पेपर की कटिंग है, ये कंपनी की कटिंग नहीं है, पेपर की है। और आपके सामने जो दो फोटो दिख रही हैं, ये एक गैस्ट्रो सर्जन है और एक मेडिकल कॉलेज के मेडिकल विभाग के प्रोफेसर हैं। ये क्या कह रहे हैं, मोमोज, पिज्जा, ये सब जो चीजें आपको दिख रही हैं ये रेक्टल कैंसर करती हैं। अब बताइए, अब कैंसर कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों की आवश्यकता है क्या? अगर आपको यहाँ पता चल रहा है ये सब खाने से ऐसा होता है, तो सिर्फ ना खाना एक समाधान आसानी से हो सकता है। फास्ट फूड का शौक युवक को बड़ा महंगा। अभी देखिए क्या लिख रखा है, आप सोच के देखिए इस पेपर में क्या लिख रखा। चाउमीन खाने से दिमाग में हुए कीड़े, काफी दिनों से अस्पताल में था भर्ती। लाइफ स्टाइल से 70% जो कर्मचारी हैं वो बीमार है, 20% कंपनियां कराती है चेकअप। मात्र देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी रेडिएशन की। इसको तो आप रोक भी नहीं सकते। हो सकता है बर्गर के लिए, पिज्जा के लिए एक बार आप ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप इसको तो रोक भी नहीं सकते। और ये कितनी बड़ी समस्या है, अगर मैं आपको वैसे कहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं कुछ फोटो आपको दिखाता हूँ। ये तो कुछ बीमारी के फोटो दिखा रहा हूं। हमें जब स्वस्थ होते हैं ना तो ये चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस दिन हम बीमार होंगे उस दिन ये चीजों का आभास होगा कि शरीर कितना जरूरी है। आप एक बार कल्पना करके देखिए, और हो सके तो घर पे एक ट्राई करके देखिए। एक हाथ को एक दिन पूरे दिन यूज ना करें, दोनों आंखें बंद कर लें और पूरे दिन आंख बंद करके ही रहें, तो आपको अंदाजा लगेगा शरीर की कीमत कितनी है। पहले बच्चे शौक के तौर पर चश्मे पहनते थे, अभी आंखों के लिए पहनते हैं। आप सोचिए इस तरह की जब समस्याएं हो जाती हैं तो पूरी रात आपको इसमें इसी में निकल जाती है, आंखें बंद नहीं होती हैं आपकी। ये तो नॉर्मल सी है। यहां मैं एक बहुत गंभीर चीज आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है बुजुर्ग जो होते हैं ना वो बीमार होते हैं। नहीं, जवान भी बीमार होते हैं, क्योंकि बीमारियां बुजुर्ग भी नहीं देखती हैं, जवान एज नहीं देखती है, गरीबी नहीं देखती, अमीरी नहीं देखती, बीमारी बीमारी होती है। ये देखिए, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं ना, उन बच्चों के भी पाइप लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपकी किचन का पाइप या फिर आपकी गाड़ी में कोई पाइप है वो बंद हो जाता है तो क्या करते हैं? साइड से एक पाइप लगा दिया जाता है काम करने के लिए। घर की नाली बंद हो गई तो दूसरी नाली ओपन कर दी जाती है, या उसकी सफाई करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारे पूरे शरीर में हमें एक ही सिस्टम मिला है। हार्ट हमें पंपिंग करके ब्लड को फेंकता है, और हमारी नसें नालियों की तरह काम करती हैं जो पूरे शरीर में पोषण को पहुंचाती हैं, जिसमें विटामिन, हार्मोन्स, जितनी भी चीजें आप खाते हैं उनको सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम ये नालियां करती हैं, जिनको हम वेन्स बोलते हैं। तो आप सोच के देखिए, जब आपके शरीर में ये चीजें बंद हो जाती हैं तो बाहर से नलकियां लगाई जाती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अंदर के पाइप ठीक नहीं हुए तो बाहर पाइप लगा दिए जाएंगे, और बाहर पाइप लगाने के लिए फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। ये डॉक्टर जो है हमारे इस शरीर का प्लम्बर है। लेकिन अगर आप खुद इनको साफ रखेंगे तो आपको मदद मिल सकती है। आज मैं जो प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, वो इनको काम करने में मदद करता है, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलता है। ये कितना खतरनाक है रेडिएशन, आप देखिए, इसके बारे में सोच के देखिए। अखबार की कटिंग्स दिखा रहा हूं मैं आपको। बच्चे जो स्क्रीन के सामने 6 घंटे से ज्यादा रहते हैं, उनमें ग्रोथ जो है उनकी बिल्कुल कम हो जाती है, हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं उनके शरीर के अंदर, और बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। बिना मोबाइल खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे। आप देखिए, रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर का दावा। और ये खबरें मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना, ये पेपर्स की हैं। रेडिएशन को सरकारी सह, मतलब आप किसी को दोषी नहीं बना सकते इसमें। एक समय 6 लोगों को कैंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो बातचीत चल रही है, क्या कह रहे हैं, 10 दिन टावर के सामने खड़े होकर दिखाइए, पता चल जाएगा। और मोबाइल हमारे साथ कब रहता है? 24 घंटे 365 दिन। मोबाइल के रेडिएशन में गर्भपात व बांझपन का भी खतरा। इसलिए आप देखिए, नए नए जो शादियां हो रही हैं उनको कहीं इनफर्टिलिटी की कितनी समस्याएं बढ़ी, कितनी हॉस्पिटल बढ़ गई हैं। देखिए आप, मोबाइल से याददाश्तें कम हो रही हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवास भी सुरक्षित नहीं है। सोच के देखिए, तो आपका हमारा तो क्या होगा। धीमा जहर है मोबाइल। प्रोफेसर कुमार, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी के रेडिएशन से घट रही इम्यूनिटी, जो हम सामने स्क्रीन पे देखते हैं ना,
अभी आप जूम पे तो देख रहे हो, इससे भी आपको फर्क पड़ रहा है। मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की आशंका, शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल। मोबाइल पर ज्यादा बात करना खतरनाक। स्मार्टफोन की स्क्रीन से रुक जाती है बच्चों की शारीरिक ग्रोथ। मोबाइल रोक देगा बच्चों की शारीरिक। कौन बता रहा है? ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे हैं। ड्रग से भी खतरनाक है मोबाइल। कितनी सारी कटिंग्स आप देखिए। मोबाइल के कारण 20 साल बाद हर घर में एक व्यक्ति पागल होगा। खर्राटा लेने वाले लोगों को कैंसर का जोखिम, पेपर बता रहा है ये। अब आप सोचिए, खर्राटा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन खर्राटे के से कैंसर का जोखिम है। आसान रास्ता है। पेन किलर से जम रहा है नसों में खून, थक्के बनेंगे। अगर खून के नसों के अंदर खून के थक्के बनेंगे तो क्या होगा बताइए? नसें ब्लॉक होंगी। मोबाइल से अटैक से, देखिए ये जो वीडियो रील बन गई उसमें पता चला मोबाइल पे बात करते करते अटैक क्यों आया। एक फोटो देखिए आपके सामने, ये गूगल पे मिलेगी आपको। इस हाथ पे एक जगह लिखा हुआ है पावरफुल मैग्नेट, यहाँ एक मैग्नेट लगा हुआ है। जब मैग्नेट लगता है तो जब ब्लड को चलते हुए देखा तो दो तरीके से दिखाई दिया। देखिए पहली फोटो में दिखा रहा है एक जगह सारी जो ब्लड सेल्स वो इकट्ठी हो गई हैं, और एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे क्या हो गया है, आपकी सेल्स अलग अलग हो गई हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? जब सेल्स में गैप बढ़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। 2 साल में 1 लाख कैंसर के रोगी बढ़ जाएंगे। रात भर अंधेरे कमरे में चलाए मोबाइल, सुबह उठे तो दिखना बंद। बच्चों में सर्वाइकल पेन बढ़ा रही है मोबाइल की लत। 2028 तक ये महामारी बन जाएगी, सोच के देखिए आप। मैग्नेट थेरेपी से कैंसर रोगियों के न बाल झड़ेंगे न त्वचा। अभी देखिए इस थेरेपी का उपयोग कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो रेडिएशन थेरेपी है उसमें क्या होता है कि बाल झड़ जाते हैं, त्वचा काली पड़ जाती है, उसमें ये फायदा है। देखिए, और सामने लिखा हुआ है। ये मैंने आपको क्यों दिखाया कि ये जो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक, ये कितना बेनिफिशियल है, कितनी सारी चीजें करता है, हमें पता ही नहीं। हमें लगता है रेडिएशन से समस्याएं हैं बस। अभी आपने पेपर की कटिंग देखी, क्या समस्याएं हैं उसका अंदाजा लगाइए आप। हमें लगता है फास्ट फूड जो है ना वो सही नहीं है, लेकिन क्या सही नहीं है आप देखिए। उसके जो बंदे ने फास्ट फूड खाया उसको कीड़े पड़ गए, मतलब अंदर ये डॉक्टर का लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए क्या चीजें हैं ये, कितनी गंदगी अंदर इकट्ठे हो जाती है कि कीड़े बनने लग जाते हैं शरीर के अंदर। लेकिन आप ये सोचोगे कि कल से ये सब चीजें बंद, क्योंकि आज अपना सेशन हो गया ना, तो कल से बंद रहेंगी। परसों चालू, क्योंकि कल सेशन भूल जाएंगे। बात है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये बेनिफिट लाइफ टाइम तक रहे। तो शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है वो खराब होने की संभावनाएं बढ़ती है, तो क्यों न उसको अच्छा रखा जाए। हम चाहते हैं हमारा दूध है ना जो रात को है वो सुबह तक अच्छा रहे, तो हम क्या कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं या फ्रीज में रख देते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे ही हमारे शरीर को उठा के बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे रख दो, तो क्या होगा, रात भर 8 घंटे तक वो मैग्नेटिक रेंज आपके ब्लड के अंदर आयरन को एक्टिव रखेंगी, और आयरन ऑक्सीजन की मात्रा को होल्ड करेगा, और वो ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु है, वो आपके प्राण बचाने में, आपके शरीर को अच्छा करने में आपकी मदद करेंगे। अगर शरीर में आपके घर में कचरा ज्यादा होगा तो क्या करते हैं आप, सफाई बढ़ा देते हैं ना। भाई मेहमान आ रहे हैं, मेहमान थोड़ी ना कम करेंगे कि 4 मेहमान बाद में आएंगे, मेहमान तो उतने ही आएंगे घर में जो आना है, लेकिन आप सफाई बढ़ा देते हैं कि यार आज तो थोड़ा जल्दी उठ के सफाई करनी पड़ेगी, ज्यादा गंदगी हो गई। घर में ज्यादा कपड़े हैं तो वॉशिंग मशीन आपने यूज कर ली। तो ऐसे ही आपका शरीर, आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, इससे साफ नहीं हो रहा है, तो एक चीज और बढ़ा दो, एक वॉशिंग मशीन और बढ़ा दो, मतलब एक मैट्रेस लेके उस पर सोना स्टार्ट कर दो। आप तो कर ही रहे हैं सफाई, लेकिन गंदगी ज्यादा हो गई है, तो क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा आपको साफ करने के लिए मौका मिलता है। और रेडिएशन से बचाने का ये आपके पास में एक बहुत अच्छा साधन है, वो है बायोमैग्नेटिक बेल्ट। तो चलिए अब हम कुछ लोगों से शेयरिंग लेते हैं, जो ये बताएंगे कि जब उन्होंने अपना नाम बताएंगे, कहां से वो बताएंगे, और जब यूज नहीं कर रहे थे तो उनको क्या समस्याएं थी, और जब उन्होंने यूज किया तो उनको क्या बेनिफिट मिले। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं इकराम मौर्य जी को